वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो कि हमारा है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि एसिड और बेस के बारे में कि वो क्या होते हैं। जो एसिड होते हैं वो तो खट्टे होते हैं और जो बेस होता है वो कड़वा यानी कि बिटर। लेकिन आपको अब इस चैप्टर में सॉल्ट के बारे में जानने को भी बहुत कुछ मिलेगा कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, और एसिड के बारे में भी जानने को बहुत कुछ मिलेगा कि जो एसिड और बेस होते हैं उनके साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिएक्शन करती हैं। तो चलिए अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अब जब इसका नाम एसिड, बेस और सॉल्ट है तो हम सबसे पहले एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये आखिरकार होते क्या हैं। सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानते हैं। आप सभी को पता है कि जो एसिड हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। सोर यानी कि खट्टा। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। आगे है दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में। जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड को मिलाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। आगे है दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस हमें देते हैं। द टर्म एसिड हैज़ बीन डेरिवेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। जो ये वर्ड एसिड है ये कहाँ से आया है हमारे पास, लैटिन जो भाषा है उसमें से वर्ड लिया गया है। और ये वर्ड क्या था, पूरा एसिडस, और जिसका मतलब होता है खट्टा, विच मीन्स सोर। अब आगे हमारे पास कुछ एसिड्स के टाइप हैं, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, हमें ये भी जानना है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो ज़्यादा ताकतवर एसिड होते हैं, वो हमारे पास है HCl, H2SO4 और HNO3। उसके बाद हमारे वीक एसिड्स हैं CH3, COOH, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अब इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स जो हैं उनमें से आप एक दो नेम जो हैं वो याद कर लीजिए, आपके आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में जानते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनमें जो एसिड है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है वाटर के बजाय, यानी कि ऐसा एसिड जिसमें पानी तो मिला है लेकिन वो कम क्वांटिटी में मिला है। जो उनका रेशियो होगा पानी और एसिड का, उसमें एसिड जो है वो ज़्यादा रहेगा और वाटर जो है वो कम रहेगा। आगे है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। इसमें जो पानी है उसकी रेशियो ज़्यादा रहती है एसिड के मुकाबले। तो यहाँ तक हमने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड पढ़ा है। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो आप इसे याद कीजिएगा। आगे बेसिस के बारे में जानते हैं। अब बेसिस हम सभी को पता है कि ये टेस्ट वाइज बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच। और इनको छूने से हमें सॉपी फील होता है, यानी कि बहुत सॉफ्ट से होते हैं ये सॉपी टाइप, जो हाथों से फिसलते हैं। आपने कभी साबुन को देखा है, साबुन भी जो है वो एक बेस होता है। और जो कपड़े धोने का पाउडर होता है वो भी बेस होता है, क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया हो या फिर आपको कभी नहाते वक्त आपके मुंह में साबुन थोड़ा सा भी चला जाए तो आपको उसका टेस्ट बहुत ही गंदा लगेगा और बहुत ही कड़वा लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ें बेस होती हैं। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इसमें सोप का और डिटर्जेंट पाउडर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे है दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। अब जैसे एसिड जो था वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता था, ऐसे ही बेस जो है जब हम उसको रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर वो क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, बिल्कुल ऑपोजिट। अब नेक्स्ट है दे गिव OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और जो बेसिस होते हैं वो हमें एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस है वो कौन कौन से हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो हमारे हैं NaOH, KOH और CaOH2। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग
बेसिस हो गए, वीक बेसिस है हमारे पास NH4OH। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस दोनों के ही नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, दो दो या तीन तीन। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक अल्काइल्स आ गया है। अल्काइल्स भी एक बेस का टाइप होता है। दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो अल्काइल्स होते हैं वो ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर में वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। उनका कोई भी जो तिनका सा, छोटा सा भी तिनका है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है अल्काइल्स के, वो है NaOH, KOH और CaOH2। और ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के। आप ऊपर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। सॉल्ट्स होते क्या हैं? दीज आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं एक साथ तो हमें सॉल्ट मिलता है उसके रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के तौर पर। और उसका एग्जाम्पल है सॉल्ट का NaCl और KCl। आगे अब हम इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। अब इंडिकेटर्स दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब इंडिकेटर्स एक ऐसी चीज़ होती है, या फिर आप लगा लो कि एक टेस्ट करने कि हमारे पास कुछ टूल है जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ नेचर में एसिडिक है और क्या चीज़ नेचर में बेसिक है। वो किसकी हेल्प से? अगर हम उसमें एसिड या बेस डालते हैं तो हमें उसमें कुछ उसका जो कलर है उसमें हमें कुछ चेंज दिखेगा, या फिर जो उसकी स्मेल है उस सब्सटेंस की वो हमें थोड़ी सी अलग नज़र आएगी। अब आगे है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब जो इंडिकेटर्स है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो ये बात आपको याद रखनी है, 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इनके बारे में जानेंगे कि नेचुरल और सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते क्या हैं। नेचुरल में फाउंड इन नेचर इन प्लांट। अब नेचुरल तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो नेचुरल इंडिकेटर है वो हमें नेचर से ही मिला होगा और ये हमें एक पौधे के तौर पर मिलता है। इसमें आते हैं लिटमस। जो लिटमस होता है वो एक प्लांट का नाम होता है जिससे हम अपने एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को चेक करते हैं। रेड कैबेज लीव्स, जो लाल पत्ता गोभी होती है उससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस पेपर और रेड कैबेज लीव्स के अलावा भी हमारे पास एक हाइड्रेंजा का जो प्लांट होता है उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या बेसिक है, और ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। और टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये तो आपके घर में होती ही है और आप इसे चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हल्दी का, तो आप जो साबुन है आपके घर में सोप होगा उस पर आप थोड़ी सी हल्दी डालकर देखना, या फिर आप किसी डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिक्स करके उसमें हल्दी डालकर देखोगे तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? रेड। येलो से उसका कलर रेड चेंज हो जाएगा। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे आते हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि केमिकल होते हैं जिनसे हम चेक करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफिथिलीन। ये दोनों ही जो इंडिकेटर के रूप में हमारे पास हैं जो हेल्प करते हैं हमें चेक करने में कि एसिडिक है या बेसिक है। आगे है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आते हैं, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। जो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं इनमें स्मेल से हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ एसिड है और क्या बेसिस है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपको इंडिकेटर दिखाए हैं और फिर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के उसमें दिखाया है कि इसमें स्मेल या कलर जो है वो कैसे चेंज होता है। पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर में जो लिटमस पेपर है उसमें अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे उसको तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही जो रेड कैबेज लीफ है वो
एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड होगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा प्लांट है उसका जो कलर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू होगा और बेसिक में पिंक। और टर्मरिक का तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक में उसका कलर रेड हो जाता है और एसिडिक में नो चेंज, यानी कि जो कलर है टर्मरिक का येलो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो ऐसे कैसे येलो ही रहेगा। अब सिंथेटिक इंडिकेटर में चलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास आते हैं फिनोल्फिथलेन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फिथलेन में हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम इसे डालेंगे तो वो कलरलेस, यानी कि उसमें कोई भी कलर नहीं होगा, और बेसिक में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा और बेसिक में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। अब आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो अनियन होता है, क्लोव ऑयल या फिर क्लोव जिसको हम लौंग कहते हैं हिंदी में, और वेनिला एसेंस होते हैं। जब हम अनियन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी, और उसके बाद बेसिक में डालेंगे तो नो स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब है कि जो अनियन की स्मेल है वो एज इट इज़ वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो वेनिला एसेंस को अगर हम डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये रिटेन्स स्मेल हो जाएगा और बेसिक में नो स्मेल। क्लोव ऑयल में डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन को तो रिटेन स्मेल हो जाएगा, और बेसिक में डालेंगे तो लूजी स्मेल, यानी कि वो अपनी स्मेल को छोड़ देगा। आगे चलते हैं, ये तो हमने बात की इंडिकेटर्स की। अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बहुत ही खास चीज़ आती है। आपने अभी तक बेसिस और एसिड्स के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, उनको हम चेक कैसे कर सकते हैं, और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है। लेकिन आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और कैसे वो साथ में रिएक्ट करते हैं। अब साथ में रिएक्ट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। अब पहले एसिड की बात करते हैं। तो एसिड में जो मेटल्स हैं वो जब रिएक्ट करेंगे तो वो हमें प्रोडक्ट के तौर पर देंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट यानी कि जैसे अब एग्जाम्पल है 2HCl। 2HCl तो हमारे पास हो गया एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और मेटल Zn हमने जिंक ले लिया। इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा ZnCl2 जो कि सॉल्ट होता है, और H2 तो हाइड्रोजन गैस। अब बेसिस की तरफ चलते हैं। बेसिस में जब हम मेटल के साथ बेसिस का रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, दोनों सेम बिल्कुल। एसिड के साथ करेंगे तभी भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और बेसिस के साथ करेंगे तभी भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है 2NaOH। 2NaOH हमारा बेस होता है, और Zn दोबारा से मेटल। इनको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा Na2ZnO2। तो इसमें ये तो हमारा सॉल्ट हो गया, और बाकी जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाएगी। आगे देखिए, अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करा रही हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि वो एक्टिविटी में होता क्या है। अभी तक हमने पढ़ा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स और बेसिस। तो अभी मैं एक्टिविटी जो करूँगी वो मैं एसिड और मेटल, जो एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर करूँगी। तो हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन मेटल्स, कि जो एसिड्स और बेसिस है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमें एक एक्टिविटी के थ्रू करना है। तो उसके लिए हमें मटेरियल्स चाहिए होंगे आयरन स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, जिंक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब कि जिसमें जो एसिड की जो रेशियो है वो कम होगी और पानी की रेशियो जो है वो ज़्यादा होगी। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन अगर हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जब पानी की जो रेशियो है वो ज़्यादा चली जाएगी, तो इसीलिए उसके जो पावर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो थोड़ी सी कम पड़ने लग जाएगी। उसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे,
रबर स्टॉपर विथ होल, इसको लेंगे और फिर लेंगे हम डिलीवरी ट्यूब, ग्लास थ्रो, और फिर है सॉप सॉल्यूशन, वाटर, कैंडल और मैच बॉक्स, मैच बॉक्स यानी कि माचिस की तिल्ली। अब इसके बाद आगे हम अपनी एक्टिविटी को एक बार मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि इस एक्टिविटी को हम कैसे कर रहे हैं। आपको इसे याद नहीं करना, ओनली आपको समझना है। आपको इसमें थोड़ा मज़ा भी आएगा समझने में कि एक्चुअली में ये है क्या, और जो मेन चीज़ आपको याद करनी है वो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको याद हो जाएगी प्रॉपरली। इसमें जब मैं आपको बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ सीधे सीधे कि इसमें हम इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हम एसिड डालेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, और फिर उसमें हम जिंक डालेंगे जो कि मेटल होता है। और एसिड और मेटल का तो आपको पता है कि वो हमें प्रोडक्ट के तौर पर सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब हाइड्रोजन गैस देता तो है, लेकिन ये बात हमें प्रॉपरली पता कैसे है कि वो हाइड्रोजन गैस देता है। देखते हैं, जब हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाला तो जो ये रिएक्शन होगा, उसके बाद जब ये प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट दे देगा तो हम यहाँ पे नीचे एक ऐसे डिलीवरी ट्यूब मतलब एक पाइप टाइप लगा लीजिए, उसको हम एक कंटेनर में डाल देंगे और उस कंटेनर में हम डालेंगे सॉप सॉल्यूशन, यानी कि जिस पानी में हमने सॉप को मिक्स कर रखा है वो सॉल्यूशन। उसके बाद जब ये रिएक्शन होगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो इस पाइप के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जब नीचे आएगी और फिर नीचे से जाकर सॉप सॉल्यूशन में जाएगी और फिर ये बबल्स बनकर ऊपर निकलेगी। क्योंकि सॉप सॉल्यूशन में आपने कभी अपने बचपन में खेला हो तो आप देखते हैं कि जब आप सॉप सॉल्यूशन को फूंक मारते तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, और ऊपर हम एक हाथ में कैंडल को जलाकर रख लेंगे। जैसे ही जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी बबल्स के थ्रू, और जो कैंडल है वो हमने जला रखी है, जब हम उस बबल पर टच करेंगे उस कैंडल को तो हमें एक आवाज़ सुनने को मिलेगी, और वो आवाज़ होगी पॉप साउंड की, जैसे कि कुछ फटा है। इसी तरीके से हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकली, तो हमने कैसे पता लगाया, हमने उसमें सुना, पॉप साउंड को सुना। और कैसे सुना, जब कैंडल के पास बबल्स आए और वो उससे टच हुए तो हमें पॉप साउंड सुनाई दी। इस एक्टिविटी में बस इतना ही था। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है और हमने यहाँ पे अभी तक समझ लिया है कि बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, और वो मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। Thank you.